स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो इजराइल यूएस से युद्ध में ईरान का ट्रम्प कार्ड है, उससे गुजरने वाले अमेरिका और इजराइल का समर्थन करने वाले देशों के जहाज़ों के एग्जिट पर ईरान ने रोक लगा दी है। लेकिन भारत के दो जहाज शिवालिक और नंदा देवी, जैसे ही ये खबर पाकिस्तानियों ने सुनी, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार को भी ईरानी सरकार से बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस युद्ध के बाद से ही लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान में सरकारी ऑफिस पिछले 2 हफ्तों से वर्क फ्रॉम होम वाली स्थिति में है। वहीं स्कूल बंद कर दिए गए। नई गाड़ियों खरीद बिक्री पर रोक लगी है। लेकिन भारत के शिवालिक और नंदा देवी जहाज 92,712 मीट्रिक टन गैस लेकर भारत पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार को ईरानी सरकार से बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बुरे हालात हैं। हमारे जहाज क्यों नहीं आ रहे? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हॉर्मुज उनके दुश्मनों को छोड़कर सभी के लिए खुला है। अहम बात यह भी है कि ईरान ने भारत के 2 जहाज़ों को जाने का रास्ता दिया, जो अब गुजरात की पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के कमर चीमा ने कहा कि भारत में ईरानी राजदूत ने कहा है कि भारत जहाज हॉर्मुज के रास्ते जा सकते हैं। अब ईरान ने सारा ट्रैफिक रोक दिया है। तो क्या ये फैसिलिटी भारत को मिली है, वो पाकिस्तान के लिए भी है या नहीं? उन्होंने यह भी कहा कि दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान कतर से एलएनजी और अन्य चीज़ें पाकिस्तान में ले रहा है, अगर कतर ने उनका प्रोडक्शन बंद कर दिया तो फिर ये चीज़ें पहुंच ही नहीं पाएंगी। कमर चीमा ने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति को भारत ने फ़ोन किया है और हमारी सरकार क्या कर रही है। पाकिस्तान ने ईरान के हमलों की निंदा की। अयातुल्लाह खामेनी की मौत पर भी अफसोस जताया। और हमें क्या मिला? मुझे इस पर क्लैरिटी नहीं है कि हमारे जहाज़ों को हॉर्मुज से आने दिया जा रहा है या नहीं, क्योंकि हमारी सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। ईरान को खुद का दोस्त कहने वाला चीन भी अब मुश्किलों में है। हांगकांग के नेता जॉन ली ने कहा कि बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर बहुत चिंतित है वो। उन्होंने ये भी कहा कि जंग की वजह से तेल की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इसका असर सिर्फ हांगकांग ही नहीं बल्कि पूरे एशिया पर पड़ सकता है। आगे चलकर कीमतें और बढ़ सकती हैं और हालात बदल सकते हैं। सरकार का कहना है कि वह कोशिश कर रही है कि तेल की कमी न हो और लोगों को ज़्यादा परेशानी न झेलनी पड़े। इसके लिए सरकार एयरलाइंस और पेट्रोल कंपनियों से बात कर रही, ताकि सब मिलकर हालात संभाल सकें। इजराइल यूएस वॉर जो है वो घेरे में पूरी दुनिया आ गई। किसी न किसी रूप में कोई ना कोई जंग में शामिल हो रहा है। इसका सीधा और टेढ़ा जैसा भी असर कहें, इस हमले से अभी तक 2000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और कोई भी देश इससे अछूता नहीं रहा है। हर चीज़ पे असर पड़ा है, एलपीजी हो, खाने की चीज़ें हो, तेल हो, हर चीज़ पे। लेकिन देश अब शांति चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है अब वो खुद परेशान रह रहे हैं। चीन जापान से मदद मांगी थी, वो भी उनको नहीं मिली। दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि उनका विरोध उनकी ही पार्टी और अमेरिका में भी शुरू हो चुका है। और इस तरह से जिस तरह पाकिस्तान और अमेरिका में और चीन में और ब्रिटेन ने ट्रंप का विरोध किया है, उससे लग रहा है कि अब सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं और भारत जिस निश्चिंतता से आगे बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमत सब जगह बढ़ गई, भारत में नहीं बढ़ी है। गैस के 2 जहाज आ चुके हैं। तो आप क्या जानना चाहते हैं, ये हमें ज़रूर बताइएगा।